अगर आप मिडिल ईस्ट की ताजा स्थिति को समझना चाहते हैं तो ये मामला सिर्फ एक युद्ध तक अब सीमित नहीं रहा, सीज फायर का नहीं रहा, बल्कि ताकत, भरोसे और रणनीतिक नियंत्रण की बड़ी लड़ाई है। इस एक्सप्लेनर में हम आपको पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक आज समझाएंगे। क्यों ईरान ने सीज फायर ठुकराया है और डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव क्या था और अब आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौजूदा स्थिति से। मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ हफ्तों से तनाव चरम पर है। अमेरिका और इजराइल एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ ईरान है, जो सीधे और अपने सहयोगी समूहों के जरिए जवाब दे रहा है। इस बीच युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने एक सीज फायर प्रस्ताव भेजा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, सोमवार को लागू करने की बात सीज फायर प्रस्ताव की गई थी, लेकिन ये यहीं पर बड़ा ट्विस्ट लेकर सामने आया। ईरान ने इस प्रस्ताव को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। अब सवाल उठता है, आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या प्रस्ताव दिया था जिसे ईरान ने खारिज किया और असामान्य बता दिया, अतार्किक बताया है। दरअसल अमेरिका ने 15 सूत्री प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका मुख्य मकसद था ईरान की सैन्य और परमाणु ताकत को पूरी तरह नियंत्रित करना। इस प्रस्ताव के तहत सबसे पहली शर्त थी 30 दिनों का युद्ध विराम। सुनने में ये शांति की दिशा में कदम लगता है, लेकिन असली शर्तें इसके बाद से ही शुरू होती हैं। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपनी 3 सबसे अहम परमाणु साइट्स नतांज, इस्फहान और फोर्डो को पूरी तरह से खत्म कर दे, और इसके साथ ही उसे यह भी लिखित में देना था कि वो भी कभी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। इतना ही नहीं, ईरान को अपना पूरा संवर्धित यूरेनियम स्टॉक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को सौंपना था और भविष्य में यूरेनियम संवर्धन की पूरी तरह से इस पर रोक लगा देने की बात कही गई थी। अब जरा सोचिए, किसी भी देश के लिए ये उसकी रणनीतिक ताकत को खत्म करने जैसा है, और यही वजह है कि ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना। लेकिन शर्तें यही खत्म भी नहीं होती। अमेरिका ने ईरान की मिसाइल क्षमता को सीमित करने, उसकी रेंज और संख्या कम करने और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को समर्थन बंद करने की भी मांग रख दी थी। इसके अलावा ऊर्जा और व्यापार के लिहाज से बेहद अहम हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह खोलने की शर्त भी रखी गई थी, ताकि वैश्विक तेल सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। बदले में अमेरिका ने कहा कि वो ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा सकता है, संयुक्त राष्ट्र का स्नैपबैक मैकेनिज्म खत्म कर सकता है और बुशेहर परमाणु संयंत्र में बिजली उत्पादन के लिए सहयोग दे सकता है। अब आते हैं ईरान के जवाब पर। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ कहा है कि यह प्रस्ताव एक तरफा है और इसमें ईरान के हितों की अनदेखी की गई है। उनका यह कहना था कि अमेरिका के साथ बातचीत का पिछला अनुभव इतना खराब रहा है कि बिना ठोस गारंटी के किसी भी समझौते पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और यहीं से शुरू होती है ईरान की रणनीति। ईरान ने सिर्फ ना नहीं कहा, बल्कि अपने 10 शर्तों का एक पूरा ढांचा भी पेश किया अमेरिका के सामने, और यहीं से इस पूरे विवाद का सबसे अहम हिस्सा सामने आ गया। ईरान की पहली शर्त, सभी हमले और टारगेट किलिंग तुरंत बंद हो, यानी सिर्फ युद्ध विराम नहीं बल्कि पूरी तरह से हिंसा खत्म होनी चाहिए। दूसरी शर्त, मिडिल ईस्ट के सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म किया जाए। इसका मतलब सिर्फ ईरान अमेरिका नहीं, बल्कि गाजा, लेबनान और अन्य क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष भी शामिल है। तीसरी शर्त, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बनाया जाए जो ये गारंटी दे कि भविष्य में दोबारा युद्ध नहीं होगा। और चौथी, पांचवी शर्त, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई और प्रभावित इलाकों का पुनर्निर्माण। ईरान का कहना है कि अगर शांति चाहिए तो केवल गोलीबारी रोकना काफी नहीं है, बल्कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी जरूरी है। छठी शर्त, ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाया जाए। यह उसके लिए बेहद अहम है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था लंबे समय से इन प्रतिबंधों से जूझ रही है। सातवीं शर्त, हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित आवाजाही के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बने और इसमें ईरान की भूमिका को मान्यता दी जाए। आठवीं शर्त, पूरे क्षेत्र में चल रहे संघर्षों को खत्म करने के लिए व्यापक कूटनीतिक पहल हो। नौवीं शर्त, ईरान को ये लिखित और ठोस गारंटी मिले कि भविष्य में उस पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। और 10वीं, उसकी संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान किया जाएगा। ये शर्तें थी। अब अगर आप दोनों पक्षों की शर्तों को साथ देखेंगे तो साफ समझ आता है कि टकराव क्यों बढ़ रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी ताकत कम करे, जबकि ईरान ये चाहता है कि पहले उसकी सुरक्षा और सम्मान की गारंटी उसे मिले। यही टकराव इस पूरे संकट की जड़ है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? फिलहाल कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, लेकिन जमीन पर हालात बेहद नाजुक है। अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटते हैं तो ये संघर्ष और लंबा खिंच सकता है। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया, खास करके तेल की कीमतों, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये सिर्फ एक सीज फायर की कहानी नहीं, बल्कि ये उस बड़ी लड़ाई की तस्वीर है जिसमें एक तरफ वैश्विक ताकतें और दूसरी तरफ क्षेत्रीय शक्ति अपना अस्तित्व और प्रभाव बचाने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये टकराव बातचीत से सुलझेगा या फिर और ज्यादा खतरनाक रूप लेगा।